नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जी हाँ, एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो खोजा गया है जो इतना रेयर है कि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें केवल हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी पर एक इंसान के अंदर ये पाया गया है, जो कि आगे भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं आपका आगे लेकर आएगा। बहुत सारी रिसर्च जो है इस पर की जाएगी। ब्लड ग्रुप एकदम से आपके दिमाग में आया होगा ए बी और ओ, लेकिन इनसे भी अलग है, जिसका नाम रखा गया है ग्वांडा नेगेटिव। ठीक है, वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे नया, सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है वो खोजा है, जो सिर्फ एक महिला में, पूरे संसार में केवल एक महिला में अभी तक ये पाया गया है। ग्वांडा नेगेटिव एक महिला में पाया गया है जिसमें ईएमएम एंटीजन नहीं है। अब ये 48वां आधिकारिक तौर पर रक्त समूह होगा, जिससे के कारण दुनिया भर के जो वैज्ञानिक है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि इतना रेयर, इतनी म्यूटेशन कैसे हो सकती है कि ये मैच ही ना करे। जब हम रक्त समूह के बारे में ऑब्वियसली पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ए बी और ओ आता है। आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर जरूर करिएगा, दिमाग में आते हैं। हालांकि एक वैज्ञानिक सफलता ने एक ऐसे रक्त समूह का खुलासा किया है जो इतना दुर्लभ और इतना एबनॉर्मल या फिर कहिए असामान्य है कि इसने वैश्विक चिकित्सा समुदाय को चकित कर दिया है। ग्वांडा नेगेटिव के रूप में जाना जाने वाला ये पहचाना गया रक्त समूह ग्रह पर केवल एक व्यक्ति में पाया गया है। जून 2025 में मिलान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी, जिसे आप ISBT कहते हैं, इस सम्मेलन में इसे आधिकारिक तौर पर जो है वो मान्यता दे दी गई। अब ग्वांडा नेगेटिव है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक सामान्य रक्त समूह से बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ISBT द्वारा इसे शामिल किए जाने के बाद अब इसे दुनिया का 48वां आधिकारिक तौर पर रक्त समूह प्रणाली के रूप में मान्यता दे दी गई है। यह खोज फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट EFS द्वारा की गई है और यह ग्वाडलोप की 68 वर्षीय महिला से संबंधित है। कैसे पता चला? बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया में। देखिए यहाँ पर यह खोज आपका एक्चुअली 15 साल पहले हुई थी। इस खोज की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब मूल रूप से ग्वाडेलोप की रहने वाली पेरिस में रहने वाली महिला ने सर्जरी से पहले जो आपका एक रूटीन ब्लड टेस्ट किया जाता है वो कराने के लिए वो जाती है। ठीक है, अब जब उसकी स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्टरों ने अज्ञात एंटीबॉडी का पता लगाया जो किसी भी ज्ञात समूह प्रणाली से मेल नहीं खाता था। एक नॉर्मल सी सर्जरी कराने गई थी, उसके बाद एक रूटीन ब्लड टेस्ट था और उसी में ही पाया गया कि इनके अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीबॉडी है वो आपका कहीं भी मैच नहीं करती है। उस सामान्य तकनीक सीमाओं के कारण आगे वर्गीकरण संभव नहीं था। 2019 तक नेक्स्ट जनरेशन स्क्रीनिंग तकनीक के उपयोग से वैज्ञानिक सुरक्षित नमूने को पुनः विश्लेषण करने और उसके रक्त के अनूठे गुणों की पहचान करने में सक्षम नहीं थे। एंड देखो, ये भविष्य में आपके नए ब्लड बैंक्स भी यहाँ पर कि भाई एक अलग ग्रुप बिल्कुल अलग खोजा गया है तो उसके लिए स्टॉक भी रखेंगे। ये आगे जाकर इस पर बहुत ज्यादा स्टडी जो है वो करने वाली है, बट ये अपने आप में रेयर है कि ऐसा हुआ कैसे है। हो सकता है जो इनके बच्चे, इनके परिवार में किसी ना किसी के पास ये ब्लड ग्रुप और मिल सकता है। ये रक्त इतना दुर्लभ कैसे है, ये रक्त समूह इतना दुर्लभ कैसे है? ग्वांडा नेगेटिव शब्द का अर्थ होता है महिला की लाल रक्त कोशिकाओं में ईएमएम एंटीजन की पूर्ण अनुपस्थिति होती है। यह असाधारण रूप से दुर्लभ है क्योंकि ईएमएम को एक उच्च घटना एंटीजन माना जाता है जो लगभग सभी मनुष्यों में मौजूद होता है। सब में ये मौजूद होता है लेकिन इनमें नहीं है। उसकी स्थिति चिकित्सीय रूप से असाधारण है। EFS के मुख्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर थियरी पेरियट के अनुसार महिला को अपनी मां और पिता दोनों से ही उत्परिवर्तित जीन विरासत में मिले हैं। उन्होंने कहा कि वह केवल अपने ही रक्त के साथ संगत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी मौजूदा दाता उसे सुरक्षित रूप से रक्त आदान नहीं कर सकता है। तो ये कितनी बड़ी एक तरह से कहिए ये डेवलपमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में या मेडिसिन के क्षेत्र में कि हमें एक ऐसा ब्लड ग्रुप मिला है जो इस पृथ्वी पर अभी तक जो जांच की गई है वो किसी के पास नहीं है और आगे भविष्य में बहुत सारे रास्ते खोल देगा मेडिसिन क्षेत्र में, इवन ब्लड ग्रुप के क्षेत्र में। आपका इस घटना पर क्या कहना है? एंड हाँ, जो हमारा सवाल है, आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है, ठीक है, ऐसा कौन सा
ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ग्रुप को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। ये आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। एंड इसी के साथ प्लीज फॉलो परीक्षा पथ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।